मुझे यार ये बताएं कि इंडिया का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? उनका नाम सुनते ही पहला दिमाग में ख्याल ये आता है कि वो हमारे से तरक्की याफ्ता मुल्क है। उसके अलावा भाईजान पाकिस्तान जो है उनसे कम तरक्की पजीर है, और वहाँ पर मतलब कि पुलिस या जुडिशरी निज़ाम जो है वो भी अच्छा है। हमारे यहाँ जो है जुडिशरी निज़ाम उसमें थोड़ी बहुत ही करप्शन वगैरह है। बाकी इसके हवाले से आप तो हम किस तरह ख़ुद को ठीक कर सकते हैं उनका मुकाबला करने के लिए, अगर आपके मुताबिक हम नीचे भी हैं उनसे? तो खुद को ठीक करने के लिए भाईजान पहले हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करप्ट निज़ाम ख़त्म करे। उसके अलावा कुछ तरक्की पजीर जो हमारे क्या नाम है डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें यानी गाड़ियाँ वगैरह हैं ये बनाएं, इनमें कंस्ट्रक्शन में अपना हिस्सा लें। ठीक हो गया, लेकिन गाड़ियों में किस तरह हम कर सकते हैं? आपने अभी जो कहा, जैसे अभी रिसेंटली इंडिया ने एक कार लॉन्च की थी तो उसकी मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छी उनका तरक्की याफ्ता उसमें नाम आया था मुल्क में। ठीक हो गया। और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी, जबकि हमारे पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में यूज़ होती है तो इससे हमारे मुल्क का नाम भी बढ़ेगा और हम इंडिया से भी आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। चले, इंडिया लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में पहला थॉट क्या आता है? तरक्की याफ्ता मुल्क। कैसे? आप उनकी मेडिकल फील्ड उठा के देख लें, आप इंजीनियरिंग उठा के देख लें, वो चांद पे पहुंच गए। हम यहाँ पे अभी तक कुर्सी को लेके लड़ रहे हैं। किस तरह कुर्सियों को लेकर लड़ रहे हैं? यहाँ पे एक गवर्नमेंट है ही नहीं, यहाँ पे एक पीटीआई मुस्लिम लीग ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। एक हो जाए शायद पाकिस्तान तरक्की कर जाए। लेकिन हाँ, इसमें भी तो बहुत सारे पाकिस्तान में भी तरक्कियाँ हो रही हैं। मोटरवेज़ हैं, मुख्तलिफ अस्पताल हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यार इंडिया चांद पे पहुंच गया, ये अभी तक सड़कें ठीक करने में लगे हुए हैं। यार आज साइंटिफिकली भी देखें ना तो ऊपर जाना चाहिए। हम अभी तक इधर ही हैं। साइंटिफिकली किस तरह? आप वो ठीक है, साइंस में भी हमें आगे जाना चाहिए। अभी तक सड़कों लेके घूम रहे हैं। अब्दुल्ला भाई मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है इंडिया का वर्ड सुनने के बाद? इंडिया कंट्री है एक, ठीक है, उनसे हमारे इख्तलाफ वगैरह हैं, लेकिन कुछ बातें मानने वाली भी हैं कि उन्होंने प्रोग्रेस किया है अपनी क्या कहते हैं इकोनॉमी में भी। और उसके अलावा हम अपने परचम के अंदर चांद तारा लेकर पहुंच रहे हैं, परचम छाप रहे हैं अपना। लेकिन वो चांद पे पहुंच भी गए हैं। उनका पहले नाकाम हुए लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पहुंच गए हैं। अच्छी है, ठीक है उनकी ये चीज़, लेकिन अपने भी हमारे इख्तलाफ हैं उनके साथ। ये बस चंद बातें हैं कुछ। लेकिन किस तरह हम लोग फिर किस तरह बेहतर कर सकते हैं ख़ुद को? देखिए, हम खुद बेहतर कर सकते हैं जब हम सिर्फ अपने ऐबों को छुपाकर दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ेंगे। हमें मानना पड़ेगा कि हमारे भी कुछ कोताहियाँ हैं, उनको हमें ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम फिर किसी पर उंगली उठाने के लायक होंगे। हाँ, ऐसा ही है। और इसके अलावा कोई और आपका पॉइंट ऑफ व्यू? बाकी ठीक है, उनकी यूथ जो है एजुकेटेड है, ठीक है, वहाँ पर कुछ एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड्स नहीं है एक्चुअली कोई ख़ास, मतलब जिसका जो जिधर दिल चाहे स्कूल खोल लेता है कोई, मतलब हर किसी का अलग अलग सिलेबस है। हाँ, तो ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है एक किसी भी कौम की जो है एजुकेशन में। मतलब एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए। एजुकेशन एक जैसी होनी चाहिए, उनकी भी यही हिसाब है, और इस वजह से वो प्रोग्रेस भी काफ़ी कर गए हैं वो। ठीक हो गया। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया वर्ड सुनते ही आपके माइंड में पहला ख्याल क्या आता है? नमक हराम। क्यों? क्योंकि वो लोग गद्दार हैं और उनसे कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं रखी जा सकती बस। बट गद्दार किस तरह? उनसे जितनी भी फेवर की जाए उन्होंने आपको रिटर्न में कभी फेवर नहीं देंगे, वो हमेशा आपकी फेवर्स भूल जाएंगे। तो वो ऐसे लोग नमक हरामी कहलाते हैं। बट उन्होंने हमारे साथ ही हमारे एक दिन बाद आज़ाद हुए थे, बट तरक्की भी तो बहुत कर ली है। वो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, लेकिन इसकी यही मैं कह सकती हूँ कि दे आर लिटरली द वर्स्ट कंट्री आई हैव एवर सीन। ओके फिज़ा, मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में पहला थॉट क्या पॉप करता है इंडिया का वर्ड सुनने के बाद? इंडिया का एसेस कोई इतना वो नहीं है, लेकिन कंट्री है, आपकी कंपेनियन कंट्री है, दैट्स इट। बट कंपेनियन के अलावा आपके माइंड में पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया से रिलेटेड तो आई गेस अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट सपोर्टिव। मतलब हम अगर उनके साथ एक दोस्ती नहीं हो सकती, आप जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें या जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान और इंडिया क्लैश ही रहेगा हमेशा। लेकिन क्यों क्लैश? ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले अगर हम 70-75 ईयर्स पहले देखें तो हम इकट्ठे ही थे दोनों। तब इकट्ठे थे, ठीक है। उसके बाद जो क्लैशेस आ गए हमें कि लाइक डिफरेंट, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जितनी भी चाहे नहीं हो सकती वो चीज़ बॉन्डिंग ना। इंडियंस हमें पसंद करते हैं, आप वो देख लें, वर्ल्ड कप था इंडिया का, तो उसने नहीं अलाउ किया, उसने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। ठीक हो गया, हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान फिर क्यों गया था इंडिया?
वो पाकिस्तान लोगों को एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू है, बेचारों को एक पैसा भी बड़ा मिलता है ना उधर जाने से। ऐसे ही है, हाँ। तो इंडिया वैसे ही बहुत वेल इस्टेब्लिश कंट्री है, उसको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंडिया के पास बहुत सुपर पावर है, हमारे पास नहीं है। और पाकिस्तान आपको पता है आजकल क्या ही स्टेट है पाकिस्तान की। ऐसे ही है, बट हम फिर क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम इंडिया का बराबरी कर सकें, क्योंकि पड़ोसी हैं दोनों। इंडिया की बराबरी करने के लिए तो हमें सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें यूनिटी नहीं है, हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नर्स हैं वगैरह, उनके अंदर खुद यूनिटी, आप खुद बैठ के पैसा खा रहे हो, करप्शन है पाकिस्तान में, सच पाकिस्तान का ये हाल है। इंडिया का वर्ड सुनते ही पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? 2 तारे 1 चांद इंडिया। और आपके? यार इंडिया सुन के वर्ड तो बेसिकली आता है दिमाग में, लेकिन आप जो जिस हिसाब से मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइक इंडिया के, तो इंडिया के यार 2 पार्टीशन मतलब हो गया है, मतलब बरसगीर था पहले, अब पार्टीशन हो गई, पाकिस्तान इधर है, लेकिन हमारे उधर भी मुस्लिम भाई मौजूद हैं और कुछ इंडियंस भी लोग मौजूद हैं, लेकिन इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। उनकी टेक इंडस्ट्री की बात की जाए, उनकी मतलब कार्स की तरफ देखा जाए, बाइक्स की तरफ देखा जाए, तो इंडिया हमसे मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में आगे निकल चुका है। तो हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग मतलब कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंडिया वाकई में हमसे ना आगे निकल चुका है। क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उधर वहाँ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पे ना लोग ज़्यादा इतनी ना वो कहते हैं कि हाँ रटा सिस्टम है। अब आप इंडिया के ना बच्चे को देखें ना, उसके जो थॉट्स जो क्लियर होते हैं ना, मतलब माइंड से जो साइकी होती है वो बहुत ज़्यादा उनकी हमसे बेहतर है। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो एक चीज़ मैंने देखी है ना, तो वहाँ पे बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि वो ना बड़ा होकर एसी बनेगा या डीसी, जिस तरह पाकिस्तान में वहाँ पे ये चीज़ ना उनको प्रमोट किया जाता है। हाँ। तो उनके शहरों के अंदर ना लोगों के अंदर फिर वो पढ़ाई के रिलेटेड एक जो लगन होती है ना, और नंबर लेने ये वो हर लिहाज से, तो बच्चे वहाँ के बड़े काबिल होते हैं। ये दूसरा उधर के लोग ना मुहिब वतन होते हैं, जो सीधी बात है। हाँ। और पाकिस्तानी चाहे जो भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई इदारे का बंदा हो, सियासतदान हो, ये मुहिब वतन नहीं है। इनको होता है अपना पैसा बनाओ, इंजॉय करने बाहर जाओ, वो मुहिब वतन है अपने मुल्क के साथ, वो लोयल। इंडिया का जो वर्ड सुनते हैं जो पहली चीज़ आती है कि उनके जो रिलेशन होंगे पाकिस्तान के साथ वो कुछ अच्छे नहीं होंगे, यानी कि एक कह लें कि लड़ाई की सूरत हाल या जंग की सूरत हाल, इस तरह की चीज़ें वो समझ में आती है, यानी स्मूथ रिलेशन नहीं चलेंगे। मगर ऐसा क्यों आप समझते हैं? दोनों तरफ की पॉलिटिकल जो सूरत हाल है उस वजह से अवाम शायद एक दूसरे के लिए अच्छी हो, एक दूसरे के लिए अच्छा बर्ताव, एक यानी कि एक अफेक्शन शो कर रही हो, लेकिन जो दोनों मुल्कों की पॉलिटिशियंस हैं वो उस हिसाब से एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। लेकिन क्यों आपके ख्याल में ऐसा क्यों है, क्यों नहीं बैठ सकते एक दूसरे के साथ? क्योंकि उनके ज़ाती मफादात आई थिंक वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। ओके। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों में से आप कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियसली पाकिस्तान। एज ए पाकिस्तानी नहीं, जनरल आप बताएं ना। एज अ मुस्लिम आई थिंक आई विल प्रेफर पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया अलहदा ही 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुए थे, तो आई डोंट थिंक मुस्लिम्स के लिए वो सेफ जगह है, तो पाकिस्तान विल बी अ गुड चॉइस फॉर मुस्लिम्स।